विधानसभा निर्वाचन 2022 के छठे चरण में होने वाले मतदान के मद्देनजर आज जनपद सिद्धार्थनगर के 5 विधानसभाओं में से 4 विधानसभा के कुल 6 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। जीत दर्ज करने अपने अपने पार्टियों की सरकार बनाने का दावा किया गया। खराब मौसम और कड़ाके की ठंड के बीच प्रत्याशियों के द्वारा जनपद मुख्यालय के कलेक्ट्रेट में दोपहर 12 बजे के बाद से नामांकन के लिए अपने अपने समर्थकों के साथ आना जाना शुरू हो गया। नामांकन करने वाले प्रत्याशियों में बांसी विधानसभा 304 से बसपा से राधेश्याम पांडे, बीजेपी से प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह और कांग्रेस के किरण शुक्ला ने नामांकन दाखिल किया और 305 इटावा विधानसभा से बसपा से हरिशंकर सिंह, 306 डुमरियागंज विधानसभा से सपा से सैयदा खातून और 303 कपिलवस्तु विधानसभा से विजय पासवान ने अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन के बाद मीडिया से बात करते हुए सभी प्रत्याशियों ने जीत का भरोसा बताकर अपने अपने क्षेत्र में विकास करने की बात कही। वहीं प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप ने अपनी लड़ाई किसी से ना होना बताया। साथ ही विकास के मुद्दे पर जो कार्य छूट गए, निर्माण ना हो पाए, उसे करने के साथ जो लोग नाराज हैं उन्हें मनाने की बात कही। वहीं डुमरियागंज से सपा प्रत्याशी सैयदा खातून ने अपनी लड़ाई के प्रश्न पर खुद को आधे से बाकी के आधे में सभी को बताया और इस दौरान कलेक्ट्रेट परिसर में कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए। मुद्दे क्या हैं? सर, पहले आप सबके यहाँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रेस मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त कर रहा हूँ और हमारे बहन जी मायावती जी का आभार और धन्यवाद मुझे इस लायक समझी हैं और भरोसा किए हैं कि 304 बांसी का टिकट दिए और भरोसा किए हैं कि वो विजयी होने के लिए, तो उनका भरोसा मैं टूटने नहीं दूंगा। क्या मुद्दे हैं, किस मुद्दे को लेकर के जाएंगे? सर देखिए, मुद्दे तो हजारों हैं, लेकिन आपको मैं एक चीज़ छोटा बताऊंगा कि सिद्धार्थनगर का एक दुर्भाग्य मैं कहूंगा कि जो 24 करोड़ जनता के 2-2 मंत्री हमारे इसी क्षेत्र में हैं, हमारे ही जिले में हैं। स्वास्थ्य का देख लीजिए, जो स्वास्थ्य का हालत हम आपसे बेटर कोई नहीं जानेंगे, लेकिन क्या हालत है। हॉस्पिटल है तो डॉक्टर नहीं, हॉस्पिटल डॉक्टर है तो दवाइयाँ नहीं। स्वास्थ्य का आप देख रहे हैं, टीचर नहीं तो सुविधा नहीं। बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो बढ़ेंगे कैसे? पढ़ने की उनकी सुविधा होना चाहिए। और उत्तर प्रदेश किसी प्रदेश से कम नहीं है, बांटा जाए तो 2-2 भाग में बांटा जा सकता है। इसके लिए इससे बड़ी चीज खुशी की क्या हो सकता है जिसके आप मंत्री बन जाते हैं। तो मैं आप सबसे यही कहूंगा कि आप सब यह चीज को बताइए कि जनता जागरूक हो, वोट करे, अपना विधानसभा जो भी विधायक को चुनते हैं विकास के लिए चुने, किसी जातवाद समस्या को लेकर ना चुने। सड़क नहीं है, आप देख रहे हैं, जाने अभी एक बारिश हुआ छोटा सा जिसमें गाड़ियां नहीं धान की रोपाई कर सकते हैं। तो मैं जनता, हमारी जितनी सम्मानित जनता है, हमारा जो सपोर्ट कर रहे हैं, जहां जहां हम जा रहे हैं हमारे सपोर्ट में उतरे हुए हैं, उनसे आपके द्वारा मैं निवेदन करूंगा कि आप सब इसी तरह मुझे आशीर्वाद दीजिए। और विकास के लिए 304 बांसी इतना ज़्यादा गहरा गुहरा जगह नहीं है। हम यही कहेंगे कि उसको विकास करने की ज़रूरत है, प्रेरित करने की ज़रूरत है। क्या हमारे बांसी विधानसभा में फैक्ट्री नहीं लग सकता है? क्या बम्बई और दिल्ली कलकत्ता जाके वहाँ के जो बिना पढ़े लिखे जी हैं, किन मुद्दों को लेकर सर मुद्दे बता रहा हूँ सर, विकास के मुद्दे हैं जो वहाँ पे रोजगार हम देंगे, क्योंकि यहाँ के प्रयास तो करना चाहिए कि बाहर ना जाए, मार ना खाए। हमारा मुद्दा सिर्फ विकास का है। चुनावी मुद्दे क्या हैं जी? चुनावी मुद्दे क्या होंगे इस बार आपके, जबकि 9वीं बार आप आए हैं? राजनीति करो। अब हमारे प्रदेश के मुद्दे या संकल्प पत्र जो जारी किया गया है उसके सहित हमारे विधानसभा के सर्वाधिक और या सर्वांगीण विकास करना हर एक क्षेत्र में वो हमेशा प्राथमिकता रहता ही है, इस समय में भी रहेगा। क्या ऐसा आपने कौन सा विकास किया कि जनता आपको अब जितने भी प्रदेश के कार्यक्रम होते हैं, योजनाएं होते हैं, वो नीचे तक लागू होना, हर एक परिवार को वो सुविधा देना जो भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प किया है और उनका जीवन स्तर बढ़ाना, ये सबसे बड़ी चीज़ है। इसके साथ में जो मूलभूत सुविधाएं, चाहे वो सड़कों का हो, चाहे चिकित्सालयों का हो, चाहे शिक्षा से जुड़े हो, इन सब चीज़ का साथ साथ में विकास करना, ये हम लोग लगातार करते रहते हैं। किससे लड़ाई मान रहे हैं अपनी आप इस बार? अब इस समय तो
क्योंकि पर्चा मैंने आज दाखिल किया, कभी कोई दिख ही नहीं रहा है, सामने कोई आ ही नहीं रहा है, तो कुछ पता तो चले कि कौन आ रहा है। फिलहाल तो हम ही हैं अकेले। सर आप जो है विकास की काफ़ी दावे करते हैं, लेकिन आपके महल से 1 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है जनिया जो, तो वहाँ के ग्रामीणों ने वोट बहिष्कार किया, रोड नहीं तो वोट नहीं, इस पर आप क्या कहेंगे? रोड तो कई बार बनता है, कई बार उसका सामान्य मरम्मत में आ भी गया है, और वो लगभग 3 साल 4 साल पर पूरा रोड बनता है, फिर दोबारा ख़राब हो जाता है। ऐसे हमारे सभी रोड्स हैं जो बनते हैं फिर ख़राब हो जाते हैं, बनते हैं तो उनका एक मरम्मत का एक समय सीमा होता है, उसी हिसाब से उनका पुनः निर्माण होता है, तो वो समय के साथ बन जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं। उनको मनाएंगे फिर? हाँ, सबको मनाया जाएगा, बिल्कुल मनाया जाएगा। वोट के लिए सबको मनाया जाता है। विधानसभा 304 से है किस पार्टी कौन सी आपकी? जी, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ेंगे? अब बांसी विधानसभा में देख रहे हैं, अभी मैं कल चेतिया गई थी, देख लीजिए वहाँ का रोड, देख लीजिए वहाँ का सारी व्यवस्था तो ध्वस्त है। इतने जिनसे मंत्री जी क्या किए हैं वहाँ पे, हम परिवर्तन करेंगे वहाँ पे और अच्छे से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। सर आपके सामने एक ऐसी शख्सियत है जो 8-9 बार चुनाव, मतलब 8 बार वो चुनाव लड़ चुके हैं, 1 बार हारे हैं, सिर्फ 7 बार उनकी जीत हुई है, उनसे आपका मुकाबला है। वो एक तरह से अजय दुर्ग कहलाता है, वहाँ पे आप उनके सामने, फिर आपकी क्या तैयारी है उसको लेकर? ये तो कहने की बात है कि वो क्या है, बड़ी बड़ी बातें हैं। देखिए वहाँ विकल्प कोई ना रहने की वजह से वहाँ के लोगों ने जिता दिया है, और जो हमारे बांसी विधानसभा का दुर्गति है, तो उन अब क्या बताएं, राजा साहब का निहायत ही निंदनीय है कि अब जो भी है हम लोग लड़ रहे हैं और जीतेंगे चुनाव और विधानसभा को बेहतर करेंगे। ब्राह्मण है, ब्राह्मणों का कितना सहयोग आपको मिल रहा है? बहुत ज़्यादा सहयोग मुझे मिल रहा है ब्राह्मणों का, और सारी जातियाँ हमारे साथ खुल के चल रही हैं और बहुत ज़्यादा सहयोग कर रही हैं। अविदा जी, आप कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं? मैं सदर सीट कपिल वस्तु 303 से लड़ रहा हूँ। आज पर्चा दाखिला हमने किया। क्या है, किस मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? मुद्दा तो बहुत सारा है, नौजवानों के रोजगार का मुद्दा है, और किसानों का मुद्दा है, और भ्रष्टाचार का मुद्दा है, और तमाम ऐसे माताओं बहनों जो हमारी समाजवादी पार्टी 500 रुपया महीना देती थी, जिसका कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी कामों में इस्तेमाल होता रहा होगा, वो भी इन्होंने बंद कर दिया है। एम्बुलेंस जैसा योजना भी इन्होंने तितर बितर कर दिया है। जो भी समाजवादी योजना हमारे नेता अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे, वो गरीबों, किसानों, नौजवानों, हर वर्ग, हर समाज को साथ लेकर चलने का काम करते रहे। ये बीजेपी योगी सरकार जब से आई है 5 सालों में सब तितर बितर कर दिया। नौजवान आज बेरोजगार घूम रहा है, माताएं बहनों के घर में कोई खुशी नहीं है। ये कोरोना के नाम पे लोगों ने तमाम नौजवानों को बेरोजगार छीना है, और छोटे छोटे जो बच्चे हमारे हैं, जो हमारे भविष्य, सबके भविष्य, हर समाज के भविष्य है, उन बच्चों के सपनों के लोगों ने चूर चूर करने का काम किया है। और 2022 का ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, और कपिल वस्तु विधानसभा के हर समाज के जनता हो, नौजवान, बूढ़े बुजुर्ग, माताएं बहनें, आज समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी पर विश्वास करके हमारे जैसे एक छोटे कार्यकर्ता को हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने प्रत्याशी बना के फिर से भेजा है। हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चलने का प्रण कर लिया है। हमारा किसी से कोई लड़ाई नहीं है। इस बार यहाँ से बीजेपी का हम लोग जमानत जब्त करके निकालेंगे। जो जैसे कह रहे हैं कि क्या विकास करेंगे, अगर आप विधायक होते तो क्या क्या करेंगे? हमारे 5 सालों हम विधायक थे, 9 बड़े पुल बनाए, विश्वविद्यालय बनाए, ये जो मेडिकल कॉलेज यहाँ बना हमारे सरकार का ही प्रस्ताव था, और ऐसे तमाम काम हम लोगों ने किया है तो कपिल वस्तु विधानसभा में। और जब से बीजेपी की सरकार, योगी जी की सरकार आई, यहाँ के विधायक जी थे, वो अपने घर का भी रास्ता नहीं बना पाए, और बाकी विकास का नाम कोई है नहीं। इनके जो योगी जी हैं वो हमारे कराए हुए नेताजी कार्यों को पत्थर कलर चेंज करा के, पत्थर लगा के उद्घाटन करते हैं। वैसे यहाँ का जो विधायक है वो भी जितने भी हमारे काम हुए हैं क्षेत्र में, कहीं हमारा पत्थर तोड़वा दिया है, तो कहीं जो गेट हमने बनवाया उसको अपना कलर लगा के उसका उद्घाटन किया है। ये ऊपर का भी यही इनका एजेंडा भी था, नीचे विधायक भी वही काम किया है। तो हम लोग काम करने के मुद्दे पे समाजवादी पार्टी हमेशा सरकार में आई थी, हमारे नेता अखिलेश यादव सरकार में आए थे। हम लोगों ने नौजवानों के लिए भी काम किया, बूढ़े बुजुर्गों, किसानों, सब परिवारों के लिए काम किया हम लोगों ने। और 2022 में सरकार बनने जा रही हमारे नेता अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनते ही जो भी हम लोग का काम ये लोगों ने खराब किया है, नौजवानों, गरीबों, किसानों का ये लोग हक छीना है, अपने बीजेपी के दलालों को भरने का काम किया, उसको वापस हम लोग हमारे किसानों, नौजवानों सबके चेहरे पर मुस्कान लाने का काम करेंगे। एक सड़क है आपके यहाँ जो तो बड़ी चर्चा में है, 50,000 से ऊपर 2 लाख के आसपास आबादी डिस्टर्ब होती है, उस पर मतलब क्या करेंगे, या मतलब? नहीं, हम तो पहले भी हमारे क्षेत्र के सम्मानित जनता के सामने ही बोले हैं। सिद्धार्थनगर मुद्दे क्या हैं? अभी बंद कर दो भाई। हमारे मुद्दे हैं रोजगार, शिक्षा और
स्वास्थ्य और लोगों की जो व्यवस्थाएं नहीं, कानून व्यवस्थाएं यहाँ पे चुस्त दुरुस्त नहीं है, उसको भी दुरुस्त करना है और क्षेत्र में जो विकास रुका हुआ उस विकास को करना है, यही हमारी सोच है। और वहाँ डुमरियागंज की जनता बिल्कुल तैयार है कि 10 कब आएगा 3 तारीख और कब हम लोग वोट करेंगे, इसलिए कि बदलाव चाहते हैं। पिछले चुनाव में जो 171 से हराया गया उसकी टीस अभी तक लोगों के अंदर है। हमारे यहाँ हम नहीं चुनाव लड़ रहे हैं, जनता वहाँ की चुनाव लड़ रही है, वहाँ की आवाम लड़ रही है। हर कोई नौजवान बुजुर्ग सभी लोग चुनाव लड़ रहे हैं। आप लड़ाई किससे मान रहे हैं? हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। आधे में हम हैं, आधे में सारे लोग हैं। सर, आपने किस विधानसभा से, किस पार्टी से आपने नामांकन किया है? आपके प्रमुख मुद्दे क्या हैं? बहुजन समाज पार्टी से उम्मीदवारी है 305 इटवा विधानसभा। प्रमुख मुद्दे क्या होंगे जिनको लेके आप जनता के? उस क्षेत्र में बहुत सारे मुद्दे हैं, अनेक मुद्दे हैं। आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी, वहाँ से 6 बार विधायक, मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष भी रहने का अवसर उनको प्राप्त हुआ, लेकिन क्षेत्र की स्थिति बदहाल है। आप हमारे पूरे विधानसभा क्षेत्र के किसी कोने में चले जाएंगे, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, तो सारे सड़कों की हाल जर्जर है। वर्तमान में बेसिक शिक्षा मंत्री जी आदरणीय श्री सतीश विधायक, फेसबुक पे तो शून्य से शिखर लिख करके उनके लोग डालते रहते हैं, लेकिन वो शून्य से शिखर नहीं, वो शिखर से शून्य की तरफ क्षेत्र चला गया। और पूरे 5 साल के अंदर मतलब महंगाई की मार जनता झेल रही है। गरीबों के साथ किस तरह का उत्पीड़न स्वयं मंत्री जी ने अपने गांव सरिचरा में किया है चकबंदी के माध्यम से। 2 बार उस गांव को, एक बार जब इनका चक मतलब सड़क पे नहीं आ पाया, गरीबों को खेत नहीं ले पाए, तो फिर ये मतलब दोबारा उसको क्वेश कराए, दोबारा उसकी मारियल लगवा करके पूरे सड़क की किनारे की ज़मीन इन्होंने हथिया लिया, जिसमें एक विद्यालय बना था उसको ध्वस्तीकरण कराया। आपके सामने दो मतलब सिद्धार्थनगर जिले की सबसे वीआईपी सीट जो है वो मानी जाती है इटवा। एक तरफ जैसा उनकी माता प्रसाद पांडे जी हैं सपा के, दूसरी तरफ मंत्री हैं सतीश द्विवेदी जी। ऐसे में आपको नहीं लगता कि आपकी लड़ाई बहुत टफ होगी? 2 दिग्गज नेताओं से आपका सामना है। भैया, जनता ही नेता बनाती है। मैं भी 32 साल से उसी क्षेत्र में ना विधायक बना ना और पदों पे रहा, लेकिन ब्लॉक प्रमुख कुनियाओं का रहा, जिला पंचायत सदस्य रहा हूँ वर्तमान में। उसके माध्यम से बहुत सारे लोगों के आंसू पोंछने के काम हमने किए हैं। और जब मैं ब्लॉक प्रमुख था 2000 से लेकर 2005 तक, तो कुनियाओं ब्लॉक की जितनी भी सड़कें हैं वो मेरी निकाली हुई सड़कें, मेरी बनाई हुई सड़कें हैं। आज भी आप किसी गाँव में चले जाएंगे तो लोग हमारा ही नाम लेते हैं विकास के नाम पर। उन्होंने जो काम कराया था, आज कोई लेपन करा दिया हो, कोई गिट्टी डलवा दिया हो, वो अलग विषय है। बाकी क्षेत्र की हालत बहुत बदतर है। हरिशंकर जी, यदि आप जीते, कुछ खाता आपने बनाया, क्या करेंगे आप? जीतने के बाद उस क्षेत्र को बहुत सुंदर, इटवा को बहुत सुंदर इटावा के तरह बनाऊंगा। जिस तरह से इटावा और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं उसको इटावा की तरह सुंदर